बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि सर इंटर की पढ़ाई तो आपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यदि 10th की पढ़ाई को भी स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो आपके फ़ोन कॉल्स को देखते हुए, आपके अनुरोध को देखते हुए हम 10th के एक टॉपिक को यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्किल, वृत्त। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक प्लेन सरफेस है, एक समतल है और इस समतल पर एक बिंदु है और इस बिंदु से समान दूरी पर कई बिंदु इसी समतल में स्थित हैं और यदि समान दूरी पर स्थित बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींचें तो यह वृत्त को प्रदर्शित करती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी समतल में स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहा जाता है, उसे ही वृत्त कहते हैं। और यदि वृत्त ये है तो केंद्र क्या है? तो आप देख सकते हैं कि ये वृत्त पर स्थित सभी बिंदु हैं और ये केंद्र है। तो केंद्र वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है तथा यह भी उसके समतल में है। यानी हम लोग कह सकते हैं, केंद्र के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त के समतल में स्थित वह बिंदु जो वृत्त के परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है, उसे ही उस वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो चलिए, आपने वृत्त को देखा, आप केंद्र को देखे, तो पूछा जाता है कि त्रिज्या क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस? तो चित्र में आप देख सकते हैं कि यह बिंदु केंद्र है, जबकि दूसरा वाला बिंदु परिधि पर स्थित एक बिंदु है। और यदि इन दोनों को सीधी रेखा से मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि केंद्र तथा वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अतः वृत्त की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, r से सूचित करते हैं। अब इसके पश्चात एक नाम आता है व्यास, जिसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। तो आखिर ये व्यास क्या है? तो पुनः आप इस चित्र को गौर से देखिए। आप देख सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर दो बिंदु हैं और यह रेखा इन दोनों ही बिंदुओं को मिला रही है तथा यह उसके केंद्र से होकर गुजर रही है। यानी कहा जा सकता है कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, उसे ही उस वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास को इंग्लिश में चूंकि डायमीटर कहते हैं, अतः व्यास को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। और यदि व्यास और त्रिज्या में संबंध हम लोग देखें तो वहां से वहां तक त्रिज्या और यहां से यहां तक त्रिज्या और दोनों को मिला दिया जाए तो व्यास। यानी लिखा जा सकता है कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो ये था व्यास और त्रिज्या में संबंध।